हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 21 जनवरी 2024 को, और हमने इसके कई सारे पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सीटेट के प्रीवियस पेपर की लिंक डाली हुई है, तो आप वहां पर डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर थोड़ा सा आपको कैप्शन दिखता है, लाइन थोड़ी सी दिखती है लिखी हुई, उसके बाद में मोर आता है, तो आप मोर पर क्लिक करके सीटेट के प्रीवियस पेपर की जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और वहां पर आपको 2015 से और 2024 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं सीटेट के, वो सभी देखने को मिलेंगे, बिल्कुल डिटेल में देखने को मिलेंगे। तो आप प्लीज इनको देखना ना भूलें। और ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है, तो आपको एनसीईआरटी को करना बहुत जरूरी है। तो मैंने पहले किसी चैप्टर को पढ़ाया है, फिर उसके एमसीक्यू कराए, इसलिए हिस्ट्री की 2 प्लेलिस्ट है, ज्योग्राफी की 2 प्लेलिस्ट है, पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की 2 प्लेलिस्ट है। तो आपको 6, 7 और 8 क्लास की जो एनसीईआरटी है बहुत अच्छे से करनी है, उसके लिए आप मेरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं, और इन सब की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म है HSRA, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। हमें गलत वाला देखना है, ठीक है। दूसरा है, वर्ष 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में इसकी स्थापना हुई। तीसरा है, वर्ष 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई। चौथा है, HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस ऑफिसर की हत्या की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, कि इसकी स्थापना पंजाब में नहीं हुई थी। कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। और ये दो जो 51 वाला क्वेश्चन है ये आया है आपका 8th क्लास की एनसीईआरटी से, हिस्ट्री से, चैप्टर नंबर 8 से। ठीक है, लास्ट चैप्टर है, उसी से आया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, अभिकथन है ए तथा कारण है आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन है ए, राजस्व वसूली व्यवस्था माहलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने की थी। ठीक है, तो अभिकथन जो है वो आपका सही है कि माहलवाड़ी की जो व्यवस्था थी वो किसने शुरू की थी? हाल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी। और आर है कारण, राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अब देखो क्यों नहीं करता, क्योंकि ऊपर जो कथन दे रखा है वो बंदोबस्त के बारे में दे रखा है, स्थायी बंदोबस्त के बारे में दे रखा है। ठीक है, लेकिन जो नीचे जो कथन दे रखा है वो उसके डिटेल में बता रखा है कि राजस्व जो वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान की को दी गई थी, ना कि जमींदार को। मतलब इससे रिलेटेड नहीं है ये, है ना। या तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में डिटेल में जानकारी देनी चाहिए थी, या फिर आगे के जो इसका प्रोसेस होता है उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। तो कारण इससे मैच नहीं कर रहा है, कारण अलग है और अभिकथन अलग है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। और देखो ये आया था आपका 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 3 से आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और एक और था स्थायी बंदोबस्त, इसी चैप्टर में दिया हुआ है। वो उसकी जो शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो दक्षिण भारत में थी मेनली, और उसकी जो शुरुआत की थी वो की थी मुनरो ने। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषण विकास में सहायता करता है? देखो, जो संसाधनों को हम यूज कर रहे हैं तो हमें किस तरह से करना चाहिए ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को भी उसको छोड़ सकें। ठीक है, हमें इस तरह से यूज करना है ताकि संसाधनों को नुकसान ना हो, या फिर ऐसा ना हो कि आज ही हम सारा तेल निकाल लें, सारा खनिज निकाल लें, सब कुछ निकाल लें आज ही, और कल के लिए हमारी पीढ़ी के लिए कुछ ना बचे। या फिर
हमारे इस जीवन के लिए भी कम पड़ जाए, तो हमें किस तरह से उनको यूज करना है, कितना यूज करना है और किस तरह से यूज करना है ताकि वो उसका सतत पोषण हो सके, यानी कि हम उसको यूज भी करते हैं रहे और वो लगातार बनता भी रहे, ठीक है, ताकि थोड़ा थोड़ा यूज करने को सबको मिल जाए। तो ये आया है 8th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 1 से आया है। अब देखिए इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन है ए, संसाधनों की खपत को घटाना, यानी कि हमें संसाधनों का जो यूज करना चाहिए वो थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, जैसे पेट्रोल है, डीजल है ना, तो कई बार हमें अवॉइड करना चाहिए अपनी पर्सनल गाड़ी चलाने से, हम बस या ट्रेन से भी सफर कर सकते हैं। दूसरा है प्लास्टिक वगैरह, इन सब के यूज थोड़ा हमें कम करना चाहिए, मेटल्स का यूज हमें कम करना चाहिए। जो भी हम संसाधन यूज कर रहे हैं उनका एक निश्चित मात्रा में हमें यूज करना चाहिए ताकि अगली पीढ़ी के लिए भी वो सारी चीजें बच सकें, ठीक है। जो अनवीकरणीय है और नवीकरणीय जो संसाधन है उनका हम भरपूर प्रयोग कर सकते हैं, जैसे धूप है ना, धूप है, स्थल है, ये सब, लेकिन कुछ सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ये जो चीज है ये दूषित ना हो। हवा है, ये मतलब इस तरह से आप यूज कीजिए ताकि खराब ना हो। बी है संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, देखो अगर हम वृद्धि कर देंगे तो क्या होगा, सारे संसाधन कुछ ही सालों में खत्म हो जाएंगे। सी है संसाधन का पुनः चक्रण, यानी कि संसाधन हमें इस हिसाब से प्रयोग करने हैं ताकि नए संसाधन बनने के लिए भी टाइम मिल सके, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा यूज कीजिए, कोशिश कीजिए कि कम से कम संसाधनों का उपयोग किया जाए ताकि जो संसाधन है उनको और बनने में मदद मिल सके और हमेशा तक ये संसाधन हमारे चलते रहे। डी है वस्तुओं का पुनः उपयोग, यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका रिसाइकिल हो सकता है तो उनको हमें रिसाइकिल करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक की बोतल है, आप पानी पी के फेंक देते हो, कोल्ड ड्रिंक पी के फेंक देते हो, उसको क्या करना चाहिए, आपको स्टोर कर लेना चाहिए और फिर कबाड़ी वाले को बेच देना चाहिए ताकि वो रिसाइकिल होके उसी प्लास्टिक का कुछ और बन सके। उसी तरह से लोहा है, स्टील है, जो भी चीजें होती हैं उन सभी चीजों को क्या करना चाहिए, हमें कबाड़ी वाले को बेच देना चाहिए। ऐसा नहीं है आप सारी चीजों को डस्टबिन में फेंक देंगे, जंग लगने के लिए उसको छोड़ देंगे कि खराब हो जाए, हमें क्या लेना देना, ऐसा नहीं है, लेना देना सबको है, सब रहेंगे इस पृथ्वी पर, पृथ्वी पर जितने भी लोग रह रहे हैं सबकी जिम्मेदारी है इस पृथ्वी को स्वच्छ, अच्छा, सुंदर बनाने की, और सबकी जिम्मेदारी है संसाधनों का ठीक से उपयोग करने की, वरना फिर बाद में कमी होगी आप ही के बच्चों को। तो इसका हमें कौन सा ऑप्शन देखना था, इसका हमें देखना था कि कौन सी चीजें हैं जो इसमें हेल्प करती हैं, तो इसमें हेल्प कौन सा नहीं करता है, बी वाला नहीं करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जिसमें बी ऑप्शन में नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है पहला वाला जिसमें बी ऑप्शन में नहीं है, बाकी सब में बी है, तो बी वाला गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। पेरियार पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है, देखो ये आया है आपका क्लास 7th के हिस्ट्री से, चैप्टर नंबर 6 से, चैप्टर का नाम है ईश्वर का अनुराग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा, और अभी तक कोई भी ऐसा सीटेट का एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया हो, ठीक है, हर पेपर में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया है, तो प्लीज आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना। 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 6 से, चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग। पहला है राजाओं और रानियों की कहानियों के बारे में लिखा है, या राजा और रानियों के बारे में लिखा है। दूसरा है विद्वानों और कवियों के बारे में। तीसरा है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में लिखा है। और चौथा है सिपाहियों और सैन्य जर्नलों के बारे में लिखा है। तो ये जो कृति है तमिल की, इसके पेरियार पूर्णम, तो इसमें लिखा है ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा, साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में लिखा गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है, यानी कि कौन सी चीजें जो किसी पदार्थ को संसाधन बनाती है। देखो ये 8th क्लास की ज्योग्राफी से आया है, चैप्टर नंबर 1 से आया है, ठीक है। पहला है शुद्धिकरण, यानी कि किसी भी चीज को जो संसाधन बनाता है उसमें क्या क्या शामिल है। पहला है शुद्धिकरण, दूसरा है उपयोगिता या प्रयोगिता, और तीसरा है निष्कर्ष, चौथा है वस्तु की खोज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, कि कोई भी वस्तु जितना उपयोग में आएगी वो हमारे लिए संसाधन है, ठीक है। जिस भी चीज का हम यूज कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, हमारे लिए संसाधन हो जाएगी। तो कोई भी चीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है निर्भर करती है
उस चीज की उपयोगिता को। ठीक है, देखो मिट्टी मिट्टी की बात है, कोई मिट्टी जड़ोल मिट्टी है वो बहुत ज्यादा उपयोगी है हमारे लिए, तो वो क्या हो गया, एक तरह से हमारे लिए संसाधन हो गया। दूसरी मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है, उसमें कुछ नहीं उपज हो रहा है, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं है ना। एक पानी है, दूषित पानी है, जो हमारे किसी भी यूज में नहीं आ रहा है, तो वो हमारे लिए बेकार है। दूसरा पानी है, नदी का पानी है, स्वच्छ पानी है, उसको हम पी सकते हैं, उससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारे लिए संसाधन हो गया। तो आपको आ गया ना समझ में, कोई भी चीज जिसको हम उपयोग कर सकते हैं, जिसमें उपयोगिता है, जिसमें कुछ क्वालिटी है, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा संसाधन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखो ये जो क्वेश्चन आया है ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी से आया है। ठीक है, नई एनसीईआरटी में ये वाला चैप्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये है 6th क्लास की, ये है 6th क्लास की ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 9, और ये ओल्ड एनसीईआरटी से आया है, न्यू एनसीईआरटी से नहीं आया है क्वेश्चन। ठीक है, पहला है, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। देखिए सबसे पहले आप जानिए प्रेरी क्या है और कहाँ है। प्रेरी है आपकी उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें है, और उसमें भी ये मिलती है प्रेरी। और प्रेरी के जो पश्चिम में है वो है रॉकी पर्वत, पूर्व में है इसके ग्रेट लेक। ठीक है, पूर्व में क्या है, ग्रेट लेक है, पश्चिम में क्या है, रॉकी पर्वत है। और ये यहाँ पर जो घास है वो लगभग 6 से 8 मीटर लंबी, 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी मिलती है। ठीक है, प्रेरी की जो घास है, और ये बहुत ही उपजाऊ जमीन है, बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन है, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में जो अनाज है वो उगाया जाता है। यहाँ पर गेहूं बहुत मात्रा में होता है, मक्का बहुत मात्रा में होती है। यहाँ का जो मुख्य काम करते हैं लोग, वो ज्यादातर उनके फॉर्म हैं बड़े बड़े। ठीक है, हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान होते हैं, लेकिन जो प्रेरी के किसान है वो बड़े बड़े फॉर्म है उनके पास गाड़ी है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, सब कुछ है उनके पास। मतलब एक तरह से जैसे हमारे यहाँ बिजनेसमैन होते हैं वैसे प्रेरी के किसान है, क्योंकि इतना समृद्ध ये इलाका है, तो यहाँ पर जितने भी संसाधन है उनका वो यूज करते हैं, और उनकी बहुत अच्छी फसल होती है, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर अगर बारिश नहीं होती है तो ये लोग क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर से बारिश कर देते हैं अपने खेतों में। जैसे हमारे यहाँ के किसान क्या है, आकाश की तरफ देखते रहेंगे, बारिश नहीं होगी तो दुखी होते रहेंगे। किसी किसी के पास ट्यूबवेल की सुविधा है तो वो थोड़ा बहुत पानी लगा देते हैं, लेकिन प्रेरी में क्या है, अगर बारिश वगैरह नहीं हुई तो उनको कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे और उससे बारिश कर देंगे। ठीक है, मतलब इतने रईस लोग हैं। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, कि क्या कारण है जिसकी वजह से वहां पर गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है और गेहूं के उत्पादन के लिए वो अधिक सहायक है। पहला है, यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। वहां पर टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, यहाँ तक कि मशीनें ही फसल को बोती हैं, मशीनें ही काटती हैं, सब कुछ मशीनों से ही होता है। बी है, यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। सी है, कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग होता है। बिल्कुल सही है, यानी कि टेक्नोलॉजी से ही यहाँ पर क्या होती है, फसल होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी सही है, बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है, यानी कि हमारी पृथ्वी का एक तरह से मॉडल क्या है, जैसे हमारी पृथ्वी दिखती है वैसे ही अगर हमें उसके कंपेयर में कोई चीज रखनी है तो क्या है। पहला है मानचित्र, दूसरा है उपग्रह से प्राप्त चिन्ह, तीसरा है रग्बी गेंद, और चौथा है ग्लोब। तो ग्लोब बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही दिखती है जैसे हमारी पृथ्वी दिखती है। ये क्या है, मॉडल ऑफ अर्थ है, और ये आया है आपका 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अभिकथन है ए तथा कारण है आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन है ए, जनजातियों की संस्कृति परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध और विशिष्ट है। जो जनजातियों की संस्कृति और परंपराएं, उसमें उनकी भाषा भी होती है और उनका संगीत यानी कि गाने वगैरह भी होते हैं, और बहुत समृद्ध है तथा विशिष्ट है। कारण है आर, क्यों है ऐसा। आर है, जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी, पूरे कुनवे की संपत्तियां। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। कुनवे की संपत्तियां मानी जाती हैं जिनका प्रयोग सभी
एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो देखो इसका ये आर वाला ऑप्शन भी, अभिकथन ए भी सही है, कारण आर, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या गलत है इसमें, इसमें गलत है कि ये इससे मैच नहीं कर रहा है, ये इसका कारण नहीं है। एक मिनट जी, ये इसका कारण नहीं है, क्योंकि जो अभिकथन है वो किसके बारे में बता रहा था, ये परंपराओं के बारे में बता रहा था, संस्कृति के बारे में बता रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर अभिकथन में तो कुछ और बोला गया था, लेकिन कारण में कुछ और बोला गया है। कारण इससे रिलेटेड नहीं है, कारण परंपराओं से रिलेटेड नहीं है, कारण भाषाओं से रिलेटेड नहीं है, कारण संगीत से रिलेटेड नहीं है, कारण में कुछ और ही बात कही गई है जनजातियों के बारे में। ठीक है, तो जब जो यहाँ पर क्वेश्चन एक तरह से पूछा जा रहा है, ठीक है, जो बात यहाँ पर कही जा रही है ए में, वही बात का जो एक्सप्लेन है वो आर में होना चाहिए, तभी वो उसकी व्याख्या मानी जाएगी, है ना। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा दूसरा सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उन्हें कहते हैं, देखो उन्हें बोलते हैं, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, संचारणीय बीमारियां कहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, संचारणीय बीमारियां कहते हैं। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। अभिकथन है ए तथा आर कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन है ए, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। बिल्कुल गलत है अभिकथन। ठीक है, कथन कैसा है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है, कितनी बार, 3 बार अध्यक्ष बने थे। और ये मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, ये आया है आपका 8th क्लास की एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 4 से आया, सॉरी ये आया है 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर लास्ट वाला है, 8 चैप्टर से आया है। ठीक है, किससे आया है, 8 चैप्टर से आया है। अब देखिए कारण क्या था कि ये जो दादाजी भाई नौरोजी थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। अब कारण है, वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कि ए गलत है परंतु आर सही है। अब देखो व्याख्या का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा ना, इसमें अध्यक्ष की बात की गई थी लेकिन अध्यक्ष से रिलेटेड तो है नहीं ये कारण, तो हम सीधे सीधे क्या लगाएंगे कि ए तो गलत है परंतु आर सही है। और देखिए जब भी ए गलत होगा तो इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन होगा ही नहीं। अगर ए गलत होगा तो या तो ये ऑप्शन होगा कि ए भी गलत है आर भी गलत है, या फिर ये ऑप्शन होगा ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, अगर ऑप्शन नंबर ए ही गलत है तो आर उसकी व्याख्या कैसे करेगा। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।